बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस में पहली क्लास है और बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओरिएंटेशन क्लास के हवाले से होगा। बेसिकली होता क्या है कि हम जब डायरेक्ट क्लासेस को शुरू कर लेते हैं तो बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेने में ही प्रॉब्लम आ रही होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछना चाह रहे होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें लेक्चर्स जो हैं व्हाट्सएप पर वो कैसे रिसीव होंगे। फिर बच्चे को प्लान नहीं पता होता कि अगर आज लेक्चर मिल गए हैं तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट के मिलेंगे, अगले दिन जो है वो कब लेक्चर मिलेंगे, हम किस टाइमिंग में मिलेंगे, मैंने लेक्चर सुनने कैसे हैं, ये सवाल बच्चों के जहन में होता है। फिर बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं तो क्वेश्चनिंग आप कर लेते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो उस सूरत में भी आपके जहन में कोई सवाल आ सकता है जो आप अपने टीचर से पूछना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए होता है कि किसी तरह से हम अपने टीचर्स से अगर क्वेश्चन करना चाहें तो उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट रिटर्निंग्स आ जाती हैं, आपको टेस्ट चेक होकर मिल तो जाएंगे लेकिन यकीनन आप उनके सॉल्यूशंस को जो है वो एक दफा टीचर से डिस्कस करना चाहेंगे ताकि आपको आपकी गलतियां पता चल जाए और मजीद जो है वो गलतियां रिपीट ना हो। सबसे आगे पे इवेंट्स के हवाले से बेटा इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे अहम आपका ये लेक्चर है क्योंकि ये आपका एक पूरा दिन आपको दिया गया है ताकि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दिए जाए, आप उनको प्रैक्टिस कर लें और अगर बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व कर लें। ऑनवर्ड में हमारा जो डेढ़ माह है उसमें इन चीजों को जो है वो दोबारा डिस्कस नहीं किया जाएगा। आइए लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको वीडियोस मिलनी चाहिए, आपके लेक्चर्स मिलने चाहिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर्स आपको मिलेंगे कैसे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर्स की हमने एक चिट दी थी बेटे, उस चिट में 4 नंबर थे बेटे, उसमें से एक नंबर जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये नंबर है, ये सरफलक के नाम से व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन्ड है आपकी चिट पर। आपने करना ये है कि आपने इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है अपने मोबाइल पर। याद रखिएगा कि अगर आपके सेल फोन में ये नंबर बाय नेम, नाम के साथ सेव नहीं है तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। अब बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा कि सर हमें तो लेक्चर्स ही नहीं मिल रहे हैं। बेटा रीजन ये होगी कि उनका ये जो नंबर है ये सेव नहीं होगा, ठीक है जी। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जिस्ट इंस्टीट्यूट 1 के नाम से सेव करें ताकि जैसे ही आपको लेक्चर्स जो है वो अपलोड हों तो आप इदारे के नाम से जो है उसको पहचान सकें। ये दूसरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं मैं अपनी मैनेजमेंट में से, ये नोट कर लें अपने पास। नंबर है 032094888781। बेटा ये दोबारा सुन ले, 032094888781। ये दूसरा नंबर है जो आपने सेव करना है और किस नाम से सेव करना है, जिस्ट इंस्टीट्यूट 2। यानी आपके पास सबसे पहला काम ये है कि आपके ये दो कांटेक्ट नंबर्स जो है जिस्ट इंस्टीट्यूट 1 और जिस्ट इंस्टीट्यूट 2 के नाम से सेव हो। फर्ज करें आपने वो नंबर मेरा जो आपका व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वो पहले से सेव कर लिया सरफलक के नाम से, तो बेटा वो उसको एडिट कर लें, वो चेंज भी हो जाता है, या पिछला डिलीट करके इसी नाम से रख लें। अगर आप वही रखना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। कोशिश करेंगे आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया है उस तरह से आप करें, ठीक है जी। तो ये इस जब आप ये नंबर सेव कर लेंगे बेटा तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंडिविजुअली। अब ये बड़ी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका इदारा व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरफ नहीं गया है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपके इदारे ने व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बनाए हैं बल्कि इंडिविजुअली आप सबको अलग-अलग वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। उसकी बेटा रीजन मैं 1-2 मिनट में आपको बता दूं।
होता यह है कि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट करें 9th का, तो उसमें ज़ाहिर है 9th बॉयज भी आएंगे, 9th गर्ल्स भी आएंगे। अब अमूमन जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर कोई शरारत कर देता है तो वो फिर मैसेजिंग या शिकायत आ रही होती है कि सर मुझे अननोन नंबर से जो है ना वो मैसेजेस आ रहे हैं। ये दोनों तरफ से होता है। तो इसको हमने यानी इससे बचने के लिए हमने ये किया है कि हम ग्रुप्स की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि इंडिविजुअली अलग-अलग जो है वो हम आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो सेंड करेंगे। क्लियर होगी बात? तो जो आपके जहन में ये सवाल था या जो बच्चे कॉल्स कर रहे थे कि सर हमें अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, बेटा वो ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। आपको ये लेक्चर्स इसी तरह से, जिस तरह से ये क्लास का लेक्चर जो है वो आपको सेंड किया गया है, इसी तरह से ये लेक्चर आपको आएगा। आगे चलते हैं। बेटा दूसरी बात आपके कंप्लीट प्लान के हवाले से है। अब अगेन अगर आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो गए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगला सवाल जो है वो बच्चे के जहन में ये होता है कि मैंने किस दिन क्या करना है। तो बेटा उसके लिए हमने ये पूरा पेज आपको दिया है। मैं वन बाय वन जो है वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें जो है वो मजीद एलैबोरेट हो जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने प्लान की तरफ। बेटा सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन जो है वो बॉयज के लिए है और इसमें तमाम क्लासेस के जो है वो बॉयज शामिल हैं। हमने एक स्पोर्ट्स कैंप जो है उसको अनाउंस किया था, जिसका आगाज हम सैटरडे से करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए टाइमिंग मेंशन्ड है 3:30 से 5 o'clock तक जो है वो इसकी टाइमिंग होगी 1.5 घंटे की। अब्दुल रज़ाक स्टेडियम जो है, जो आपकी एकेडमी के सामने ग्राउंड है, वहां पे ये स्पोर्ट्स कैंप होगा और इसमें जो टीचर्स होंगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। इसमें बेटा एक तो बात मैं जरा शेयर कर दूं। सबसे पहली बात ये है कि जो बॉयज हैं उनकी अटेंडेंस ली जाएगी स्पोर्ट्स कैंप में। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉयज कैंप जो है स्पोर्ट्स का, उनकी जो है वो अटेंडेंस होगी ग्राउंड के अंदर, और जो बच्चा स्पोर्ट्स कैंप में एब्सेंट होगा उसके घर कॉल की जाएगी कि वो कॉलेज से एब्सेंट है। जो लेट आएगा 3:30 से उसको भी कॉल की जाएगी। बेटे मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि हमने एक्टिविटीज रखी हैं, कैंप रखा है, सिर्फ इस वजह से कि आपको हम फैसिलिटेट कर सके। किसी किस्म की शिकायत को जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने सैटरडे और संडे ये 2 दिन देखना है। अगर तो हम डिसिप्लिन को आपने मेंटेन किया तो फिर हम स्पोर्ट्स कैंप को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जाकर जो है वो हम स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रहे होंगे। तो बेटा ये चीजें आपने जहन में रखनी है, डिसिप्लिन का आपने जो है वो ख्याल रखना है और ख्याल रखते हुए जो है वो आपने चीजों में पार्टिसिपेट करना है। क्लियर होगी बात? तो ये एक स्पोर्ट्स कैंप के हवाले से बात होगी। आगे बच्चे गर्ल्स के वन डिश पार्टी के हवाले से डिस्कशन है। चारों क्लासेस की सिर्फ गर्ल्स की वन डिश पार्टी रखी गई है, ये मैंने क्लासेस में भी अनाउंस कर दिया था। अब इस वन डिश पार्टी के हवाले से तरतीब आप जरा सुन लीजिए। पहली बात ये है कि इसके डेज मेंशन्ड है। 9th क्लास के लिए 28 नवंबर है, 10th क्लास के लिए 5 दिसंबर है, एफएससी पार्ट 1 की गर्ल्स के लिए 12 दिसंबर है, एफएससी पार्ट 2 के लिए 19 दिसंबर है। ठीक है जी, और ये सैटरडेज हैं हर वीक के। ठीक है जी, एक सैटरडे जो है वो 9th गर्ल्स के लिए, एक सैटरडे जो है वो 10th गर्ल्स के लिए, एक फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए और एक सेकंड ईयर गर्ल्स के लिए है। इसमें भी जो चीजें आपने ख्याल रखनी है वो सुन लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि बेटा हर बच्ची जो है वो अपने घर से कुछ मिकदार में खाना, कोई भी डिश जो है वो बनाकर लाएंगे, क्योंकि ये आपकी आपस की कलेक्टिव जो है वो गैदरिंग है। कॉलेज में आपको जो है टाइम इसका जरा सुन लें, जिस टाइम पे आपने तशरीफ लाना है इसका टाइम बेटे होगा 4:30 से 5:30 तक। मैं रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों ने भी वन डिश पार्टीज के लिए आना है उनका टाइम जो है वो 4:30 पे स्टार्ट होगा और 5:30 पे खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की ये एक्टिविटी होगी। अगेन जिन गर्ल्स की ये जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने आना है जिस क्लास की, उनका एकेडमी में होना जो है वो जरूरी है।
अटेंडेंस ली जाएगी और हम आपको कॉल करेंगे अगर आप एब्सेंट हैं। तो इस वीडियो क्लिप में मैंने आपको दो चीजें शेयर कर दी हैं। नंबर 1 आपके लेक्चर्स के हवाले से बता दिया है, नंबर 2 हमने स्पोर्ट्स कैंप और वर्ल्ड डिस्क पार्टी के हवाले से डिस्कशन कर ली है। फर्दर जो आपको डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है वो मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।